स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब B.R. भास्कर प्रसाद सर का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इसके बाद मौजूदा दौर का हिंदुस्तान और मौजूदा सियासी हालात के ऊपर रोशनी डालने के लिए जनाब मौलाना नूरुद्दीन फारूकी साहब स्टेट कमेटी मेंबर को दावत देता हूँ जो अपने तासुरात पेश करें। पहले स्टेज पर तशरीफ़ फरमा रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर और स्टेज पर जितने मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं और जो भी पार्टी की मोहब्बत में हमारे कैडर और सपोर्टर जो भी आए हैं उन सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मिसाल मशहूर है, मौजूदा हमारी रियासत कर्नाटका में इस वक्त हम मुसलमानों को मैं उस जगह देख रहा हूँ कि चाहे कलंगड़े पर चाकू गिरे या चाकू पर कलंगड़ा गिरे, कटना किसे है? बोलिए किसे कटना है? कलंगड़े को। चाहे बीजेपी की हुकूमत हो या कांग्रेस का इख्तियार हो, जेलों में जाना किसे है? केस लगा लेना किसे है? और हुकूक किसके नहीं मिलते? अब कलंगड़े को सोचना चाहिए कि अपनी हिफाजत के लिए छुरी के पास जाना है या अपनी हिफाजत के लिए अपना सेफ जोन बनाना है। अगर मुसलमानों दलितों के लिए अगर कोई सेफ जोन और आपकी फ़िक्र के लिए कोई पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? कितनी बदअमनी है। जब मुल्क के हमारे साइंसदान इसरो से एक सैटेलाइट ऊपर भेज रहे थे, चंद्रयान, जिस वक्त इस मुल्क का नाम रोशन हो रहा था, उस वक्त इस मुल्क में कितनी बदतरीन घटनाएं घटी। मुजफ्फरनगर में एक टीचर सिर्फ मुसलमान बच्चे को निशाना बनाकर उसके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट तालिब इल्मों को मार खिला रही है, इसलिए कि वो मुसलमान बच्चा है। कहाँ खड़े हैं इस वक्त? हमारी कौम अपनी शनाख्त के साथ सफ़र नहीं कर सकती। वो CRPF के नौजवान जो हमारी हिफाजत के लिए थे, वो नौजवान उस अपने फरीज़े को भूलकर ट्रेन में मुसलमान को चुन चुन के नाम पूछ पूछ के मार रहे हैं। इसी भारत के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, इसी भारत के लिए हमारे बुजुर्गों ने दीन ने जलावतन की सऊबत बर्दाश्त किया था। कहाँ जा रहे हैं? और नाम निहाद सेकुलर पार्टी कांग्रेस। आज कर्नाटका का मुसलमान, मैं अक्सर जगह कहता हूँ, कर्नाटक का मुसलमान रात को सोते वक्त सिर्फ इतना देखता है कि सिद्धरामैया साहब ठीक हैं, फिर सुबह उठकर पेपर पढ़ता है कि सिद्धरामैया साहब ठीक हैं। अब बस दो ठीक है अगर मुसलमान को मालूम हो जाए तो अब कर्नाटक का मुसलमान जिंदाबाद मुर्दाबाद, अब पूरा मुसलमान सुकून की नींद सो रहा है। क्यों? अब इसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं। चाहे पुनीत करहल्ली को छोड़ दिया जाए, इदरीस के कातिल को, मुसलमान को फिक्र नहीं। 2B रिजर्वेशन छीन लिया जाए, मुसलमान को फिक्र नहीं। और हमारे जो बच्चियों का हिजाब का मसला था उस पर कोई गुफ्तगू नहीं। हमारे नौजवान जो UAPA के केस में हुबली के बच्चे और KJHLD DJHLD के बच्चे जेलों में हैं, उसकी किसी को फिक्र नहीं। और 2B रिजर्वेशन के वास्ते रास्ते पर SDP उतर कर आती है। ये सिर्फ SDP का मसला नहीं था, पूरी कौम का मसला था, किसी को फिक्र नहीं। आप क्या किसी कांग्रेस के कारपोरेटर को रास्ते में उतरते हुए देखे थे क्या? किसी JDS की तो बात ही छोड़ो। अब मुसलमानों के लिए कोई ऑप्शन नहीं। वो चारे का बिंडा कीचड़ के कमल के फूल में मिलकर वो भी बर्बाद हो गया। अब सिर्फ मुसलमानों को एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। अब आपको समझना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, ऐसी बदअमनी जब मुल्क में CRPF का नौजवान मुसलमानों के नाम चुन चुन के मार रहा है, मणिपुर में क्रिश्चियनों को चुन चुन के मार रहे हैं और मणिपुर में हालात खराब हो रहे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। उस वक्त भी कोई पार्टी सामने आकर बेबाक बबांग दोहल आवाज बुलंद करती है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। क्यों? हम किसी से डरने वाले नहीं, हम किसी से खौफ खाने वाले नहीं।
ये लोग समझते हैं कि एनआईए ईडी आएगी तो ये लोग खौफ खा के बैठ जाएंगे, इलेक्शन में हार गए तो ये लोग खौफ खा के बैठ जाएंगे। नहीं, हम किसी से खौफ खाकर बैठने वाले नहीं, हम तो पूरी कौम को खौफ से आज़ादी दिलाने के लिए आए हैं। जो खौफ से आज़ादी दिलाने के लिए आए हैं वो क्यों कर खौफ कर सकते हैं। हम पूरे भारत में, चाहे वो बदअमनी जिस इलाके में भी हो, मणिपुर में बदअमनी फैली, सबसे पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल लीडर मणिपुर पहुंचकर वहाँ के मजलूमों के आंसुओं को पोंछते हैं। हरियाणा में मुसलमानों पर राइट्स हुआ, मजलूमों के बुलडोजर से घर गिराए गए और वो बच्चों को बेकसूर जेलों में डाला गया। सबसे पहले कोई आवाज उठाते तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, देखो अजीब फलसफा है, बीजेपी के न्यूज एंकर मणिपुर नहीं जाते, इजराइल जाते हैं, और राहुल गांधी साहब हरियाणा नहीं जाते, मणिपुर जाते। इतना ही फर्क है। क्यों? मैं मानता हूं कि राहुल गांधी साहब सेकुलर हैं, लेकिन ये जो आरएसएस की ट्रोल आर्मी है, इस ट्रोल आर्मी का खौफ राहुल गांधी साहब को है, जिसकी वजह से वो शहीद मिल्लत की मज़ार को भी नहीं जाते। अब जो खुद आरएसएस की ट्रोल आर्मी से डरकर मुसलमानों के हक की बात ना करे, हरियाणा ना जाए, आपकी बात ना करे, शहीद मिल्लत के मकबरे पर ना जाए और फलस्तीन के हक में ना खड़ा हो, ऐसे डरपोक के पीछे कब तक मुसलमान अपना कायद समझकर चलेंगे? आपके हक में कोई आवाज उठा सकता है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, एसडीपी इलेक्शन हारे जीते अलग बात है, लेकिन कभी भी कौम पर, मजलूमों पर, दलितों पर, क्रिश्चियनों पर कभी भी मसला आया? क्या कभी आपने देखा कि एसडीपी घर में बैठी हो? कभी आपने देखा कि एसडीपी के लीडरों ने कहा हो कि ये हमारा मसला नहीं, हमारा हर मजलूम हमारा है, चाहे वो फलस्तीन का मजलूम हो, चाहे मणिपुर का मजलूम हो, चाहे भारत के किसी खित्ते का मजलूम हो, हर मजलूम हमारा है। हर मजलूम की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या आप देख रहे हैं भारत में मौजूदा सूरत हाल कि भारत में तारीख को मस्क किया जा रहा है। हमारे जो अकाबिर, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे जो बादशाह तारीख रकम करके गए थे, हमारे से पहले तुम लोग ही थे। तुम्हारे पास क्या था? तुम तो भारत को ऐसा चलाए हो, तुम्हें औरतों को कपड़े पहनने का हक तुम नहीं देते थे, दलितों को मंदिर में आने का हक तुम लोग नहीं देते थे। हमारे बादशाह भारत आए, आकर उन्होंने इंसाफ का निज़ाम कायम किया। शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान ने औरत की इज्जत को बहाल किया। दलित बच्चियों को कपड़े पहनने का हक अगर किसी ने दिलवाया तो शहीद मिल्लत ने दिलाया है। आज़ादी तक हम भारत को एक सोने की चिड़िया बना रखे थे। आज़ादी के बाद भारत को लेकर चलने की सबसे ज़्यादा जद्दोजहद कोशिश की है तो हमने की है। आज हमारी तारीख को मिटाया जा रहा है। 12वीं की जमात से हमारी तारीख को मिटाया जा रहा है। 11वीं की जमात की किताबों से हमारे तारीख को मिटाया जा रहा है। हमारे तारीख को मिटाकर वो सबसे बड़ा बुज़दिल अंग्रेज को माफीनामा निकले वाले गोलवालकर सावरकर की तारीख को आज दाखिल किया जा रहा है। ऐसे वक्त में ये सेकुलर पार्टियां, ये नामनिहाद पार्टियां कहाँ खड़ी हैं, कहाँ आ रही हैं? कौन इस इशू पर बात करेगा? इस इशू पर अगर कोई बात कर सकता है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। 1991 एक्ट बना 1947 में कि जिसकी जो इबादतगाह जिस हैयत में है, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, जैसे हो, उसे उसी सूरत में बहाल रखा जाएगा। लेकिन इस एक्ट, इस संविधान की धज्जियां उड़ाकर ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई किसने करवाई? आज मुसलमान ज्ञानवापी मस्जिद को तो जा सकता है, लेकिन उस मस्जिद के वजू खाने से वजू नहीं कर सकता। आज मुसलमान ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकता। आज हमारी बच्चियां, 2-3 दिन पहले मंगलूर में आपने देखा होगा, एक बस ड्राइवर बस ला रहा है, मुसलमान बच्चियां कॉलेज की पढ़ने वाली हिजाब और बुरखे के साथ खड़ी हैं, लेकिन वो बस ड्राइवर, कितना असबियत है इन लोगों में, वो बस ड्राइवर इन बच्चों के बुरखे को देखकर बस को खड़ाता नहीं, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था आरएसएस की जहनियत रखने वाले बस ड्राइवर को कि इस कौम की बच्चियां हैं, इनका नसब फातिमतुज़ ज़हरा से मिलता है। ये डरने वाली बच्चियां नहीं, उन बच्चियों ने बहुत बहादुरी का काम किया। क्या काम किया? आने वाले वक्त में, दूसरे वक्त जब वो बस आई, पूरी बानिकाब, बापोश, बापर्दा औरतें, लड़कियां खड़े होकर उस ड्राइवर को सबक सिखाई और रुकाई। ये अवेयरनेस, ये ताकत, ये इंसाफ के लिए खड़ने की ताकत इस कौम में शुऊर अगर कोई लाई है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लाई है।
कांग्रेस से उम्मीद नहीं कर सकते। कांग्रेस से हरगिज आप उम्मीद ये मत करो। कांग्रेस से अगर उम्मीद करते हो तो सिर्फ इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि आप कि वो डराएगी आपको कि नहीं बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आपकी दुश्मन है, बीजेपी आपको खा जाएगी, बीजेपी आपके खिलाफ हंगामे करेगी। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? कर्नाटका में आकर इतने दिन हुए, रियासत में आपकी हुकूमत बनकर, जबकि इलेक्शन कैंपेनिंग में डीके शिव कुमार साहब और सिद्धरामैया साहब कहते थे हम बैठते ही 2B रिजर्वेशन जो बीजेपी ने ख़त्म किया है हम लागू करेंगे। क्या अब तक लागू हुआ? क्या अब तक हमें रिजर्वेशन मिला? हमारे कौम के लीडरों को समझना चाहिए। हमारे कौम जब 2B रिजर्वेशन का एहतजाज SDP वाले पूरे कर्नाटका में किए, मैं कांग्रेस के लीडरों को और कांग्रेस को जिन्होंने सपोर्ट किया मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लीडरों को जिनके वोटों से जीत के हमारे नुमाइंदे गए, क्यों नहीं वो रास्ते पर उतरते? 13 अक्टूबर आया, 3 अक्टूबर आया, मुझे 2 तारीखें बहुत याद है। एक 2 अक्टूबर, क्या है 2 अक्टूबर में? क्या है 2 अक्टूबर में? गांधी जयंती। 3 अक्टूबर में हमारे हल्के के असेंबली के आली जनाब तनवीर शेख साहब का बर्थडे है, जबकि मेरी तारीख मुझे खुद नहीं मालूम। कैसे मालूम हुआ? उस दिन देखे तो मैसूर के रेलवे स्टेशन से लेकर भारत नगर तक पूरी जगह पोस्टर ही पोस्टर, पोस्टर ही पोस्टर। 3 घंटे रात तक ये कांग्रेस के सपोर्टर, ये उनके लीडर उछल रही, कूद रही, नाच रही। जब कौम का मसला आता है तो कोई आने के लिए तैयार नहीं। इनके लीडर का बर्थडे आता है तो सब नाचने कूदने के लिए तैयार है। क्या इन कौम के मोहसिन हो सकते हैं? क्या ये कौम के रहबर हो सकते हैं? क्या जब ये लोग हमारे मोहसिन नहीं, हमारे रहबर नहीं, तो फिर कौम को हम लोगों को समझाना चाहिए, कौम को बताना चाहिए अगर कोई अल्टरनेटिव पार्टी है तो वो हमारी, आपकी, पूरे कौम की। किसकी पार्टी है? कौन सी पार्टी है? अरे बोलो कौन सी पार्टी है? ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी है। किसकी पार्टी? आपकी पार्टी, पूरी कौम की पार्टी। आज गो हमें MLA ना मिला हो, गो हमें MP ना मिला हो, अल्हम्दुलिल्लाह पंचायत से लेकर कॉरपोरेशन से हमारी एक ताकत बन रही है। 6 पंचायतों में हम लोग रोल कर रहे हैं। और मगरिबी बंगाल में आपको मालूम होगा, मगरिबी बंगाल का इलेक्शन खून के साए तले, तलवारों के साए तले होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वहाँ भी 4 सीटें जीती है, तकरीबन 13 जगह 2nd नंबर पर आई है। हमारी ताकत बन रही है। अब कौम को मालूम हो रहा है कि कौम धीरे धीरे आ रही है इस पार्टी की तरफ, और कौम जान रही है कि अगर कोई हमारी आवाज़ उठा सकता है, कोई हमारी आवाज़ बन सकता है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। मैं एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, हमारी कौम के लिए बड़ा फिट होता है, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बहुत फिट होता है। क्या है? एक लतीफ़ा मशहूर है कि एक सुनार के दुकान में एक सुनार बहुत लॉस में चल रहा था, बहुत परेशानी थी। यह आप लोग सब लोगों को सोचना चाहिए, सुनना चाहिए। है तो ये लतीफ़ा, लेकिन हमारी कौम को बहुत फिट होता है। सुनार बहुत लॉस में चल रहा था। अब वो आमिलों के पास, वो है होते हैं ना तावीज़ गंडे करने वालों के पास जा रहा था, बार बार जा रहा था, लेकिन उसे कोई मसला हल नहीं हो रहा है। एक मर्तबा एक ठग, एक चोर को मालूम हुआ कि अब इसके पास मेरी दाल गल सकती है। अब उसने क्या किया? अब उसने पीर साहब का लिबास पहनकर, हाथों में अंगूठियां डालकर, एक पगड़ी वगड़ी बांधकर अब उस सुनार के दुकान में गया। पूरी प्री प्लान था। जैसे ही सुनार की दुकान में गया था, जो सुनार बार बार धोखा खा रहा था, अब उसके सुनार की दुकान में पीर साहब जैसे ही गए, अब प्री प्लान अंदर एक उसका चाहने वाला जो उसके साथ था, वो एक बहाने से सोना खरीदने के लिए आया था। जैसे ही पीर साहब को देखा, फौरन पीर साहब के कदमों में गिर गया। अरे अरे पीर साहब, आप जैसा आदमी जब इस सोने की दुकान में कदम रख दिया है, अब तो ये सुनार के भाग खुल जाएंगे, इसकी किस्मत चांद पे चले जाएगी। अब जो बार बार ठग रहा था सुनार, वो अब सोचने लगा शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली होगी, आज से मेरी किस्मत खुल गई। अब वो जैसे ही पीर साहब थोड़ा सा लेवल बढ़ा, सुनार थोड़ा सा पीर साहब की तरफ हुआ, और एक प्री प्लान चोर आया।
वो भी आके जब देखा कि अब प्री प्लान तरीके से, उसने तो पीर साहब के पैर पर ही पड़कर कहा, पीर साहब आपने पहले एक मर्तबा आशीर्वाद दिया था, उसके बाद से मेरी किस्मत खुल गई, ये बेचारा बहुत दिन से लॉस में चल रहा है, अब इसे भी आशीर्वाद दे देता कि इसकी भी किस्मत खुल जाए। अब सुनार ने देखा, ओहो ओरिजिनल पीर है, इसलिए फौरन गया, उसके पैरों पर पड़कर कहा, पीर साहब मेरे लिए भी कुछ दुआ कर दें। अब पीर साहब प्री प्लान आए थे, हकीकत में वो कांग्रेस की तरह सच्चे पीर साहब नहीं थे। उसने कहा कि मैं इतना आसानी से अपना आशीर्वाद नहीं देता, मुझे, उसने रोया, गिड़गिड़ाया, मन्नत समाजत पूरा करने के बाद अब पीर साहब ने अपने जेब से रुमाल निकाल के कहा, लो इसे अपने सर पे ओढ़ो और थोड़ी देर नजर नीचे रखो, आपके भाग खुल जाएंगे। अब वो पीर साहब की बात सुनकर अपने चेहरे पे रुमाल डाला और थोड़ी देर आंखें बंद करना था, वो डायरेक्ट बेहोश हो गया। यानी पीर साहब रुमाल में बेहोश होने की दवा मिला लेकर आए थे। अब जैसे ही वो बेहोश हुआ, पूरे सोने की दुकान पूछ को सफन सफा कर को पीर साहब लेको चले गए। अब ये फिर उठ को होश आया, देखा कि पीर साहब पे ऐसा निकला, हाँ अब पीर साहब पे ऐसा करे। अब उसने सोचा क्या करना, फिर बहुत कोशिश कर, तो फिर एक मरतबा दुकान खोला। दुकान खोलने के बाद देखा, अब वो पीर साहब को हथकड़ियाँ डालकर पुलिस खींच लेकर आई। अब गुस्सा कि अब पीर साहब को छोड़ूंगा नहीं, पुलिस के हाथ में नौटंकी। पुलिस जैसे ही आकर पूरा दुकान की इंक्वायरी, कैसा चोरी हुई, क्या चोरी हुई, कौन उठाए, क्या करे, पूरा चोरी होने के बाद पुलिस बोली हमें रिपोर्ट लिखने के लिए पूरा एक्शन करके दिखाना। अब पूरा कैसा कैसा एक्शन, फिर वो सेठ सुनार सामने आया। अब पीर साहब को कहा कि कैसा तुमन्ना रुमाल दिए, पीर साहब फिर रुमाल निकाले, फिर उस सुनार को दिए, सुनार फिर ओढ़ा, फिर बेहोश। यानी वो चोर फिर प्लानिंग बना लेकर आया, फिर बेहोश होती, पूरा सोना। यह है तो लतीफ़ा, लेकिन मेरी और आपकी कौम के साथ ये सेकुलर पार्टियां, उन्हें कभी बीजेपी की शक्ल में, कभी पीर साहब कांग्रेस की शक्ल में, कभी पीर साहब जेडीएस की शक्ल में हम ना आती, रुमाला उड़ाती, कौम जिंदाबाद मुर्दाबाद बेहोश होते, फिर पूरा इस कौम के टूबी भी पोछने को, पूरी चीज़ें पोछने को चले जाती। फिर हमारे कायद कहीं कौन भी नहीं, क्या करें क्या भी नहीं। कब तक ऐसा पीर साहब के कांग्रेस के पीरा के चक्कर में पड़ती, कब तक जेडीएस के पीरा के चक्कर में बैठती। अब एसडीपी में कौन भी ठगाने वाले पीरा नहीं, कौम के खादिम अब्दुल मजीद जैसे खादिम आया ही से, समझ रहे, जैलान को नहीं डरते, केसा को नहीं डरते, किसी के खौफ में नहीं आते। जब भी जरूरत पड़ती हमें आपके लिए खड़े हो जाते, जब भी जैसी भी जरूरत पड़ी आपके लिए हमें आगे आती। अब ऐसी पार्टी को आप लोगों को साथ देना चाहिए। जानी तौर पर अगर जरूरत पड़े आगे आना चाहिए, माली तौर पर अगर ताउन करने की जरूरत पड़े आपको आगे आना चाहिए। ये आप देखे रहेगा 13 अब तक कैबिनेट उनके मीटिंग आ चली, अब तक तुम्हारे हक में कोई बात करे क्या, अब तक तुम्हारे बारे में कोई बोले क्या, अब तक तुम्हारे बारे में कोई बात करे क्या? कोई बात करने वाला नहीं है, कोई आपके हक में आवाज उठाने वाला नहीं है। इनको दर्दिश नहीं है, इनको फिक्रिश नहीं है, इनके लिए कोई परेशानी का मसला नहीं है। कौम पिट रहे सो देखे रहेंगे आप, इतने दिन होना क्या केजे हल्ली डीजे हल्ली के मसले में, हुबली के मसले में इतने दिन होना था क्या हमारे बच्चों को जेल से निकालने में? पुनीत के हल्ली रिहा होगा था। हाँ, कर्नाटका में सेकुलर गवर्नमेंट सब बोलते थे नहीं एक मर्तबा जीता दलो, कई को तो सिद्धरामुल्ला खान इनो मुसलमानों के बड़े हमदर्द और मोहसिन, इनो आगे तो हमारे क्या गिच करालती। फलस्तीन को प्रोटेस्ट करने की पूरे कर्नाटक में इजाजत पूछे, कहां भी देखो नहीं क्यों फलस्तीन हमारा नहीं क्या? अगर वो अब्दुल मजीद साहब या भास्कर साहब इन दोनों अगर असेंबली में जाकर जीत को रहते तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो फलस्तीन का प्रोटेस्ट इन दो जने असेंबली में कर डालते थे। वत्ती कुव्वत है, वत्ते हमारे पार्टी के लीडर में उतना गट्स है। कहीं क्या फलस्तीन जितने कांग्रेस के लीडर बैठी असेंबली में उनका फलस्तीन नहीं क्या? क्या उन इजराइल के साथ इनसे क्या फिक्र नहीं, परेशानी नहीं, दर्द नहीं? अगर किसी को कौम की फिक्र है, जिस जगह के भी मजलूम की अगर किसी को फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ किसे फिक्र है? वो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को। सिर्फ हमें मर्द बानों तक के हद तक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माएँ बहनें बेटी
विम SDP का एक हिस्सा ये विम, ये भी हमें लोग बने ताकि हमारी औरतों में भी शऊर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इस्लाम के लिए गलबा लाते थे, मर्दों को जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे उनमें शऊर पैदा करते थे, औरतों में भी शऊर पैदा करते थे। इसी को सामने रखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक विम भी हिस्सा है औरतों में अवेयरनेस लाना, उनके हुकूक के लिए बात करना। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक यूथ विंग भी आएगा इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश करता हूँ इस यूथ विंग के साथ अपने अपने नौजवान बच्चों को जोड़ो, क्योंकि कर्नाटका में नहीं पूरे भारत में मैं या आप या हमारी नस्लें ज़रूर देखेंगी एक ना एक दिन। अगर कोई सामने फिस्ताई कुव्वत का इस्तिआरा अगर बीजेपी होगी तो इंसाफ का इस्तिआरा सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया होगी। एक ही ऑप्शन इस वक्त भारत के मजलूमों के लिए है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय SDP, जय कर्नाटक, जय हिंद।